7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मेरे साथ हैं चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार। हम उनसे बात करेंगे कि अस्थमा से बचाव के लिए और किन-किन उम्र के लोगों के लिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है फॉर एलर्जी एंड अस्थमा, तो आप प्रोन है टू हैव अस्थमा। और ये किसी भी उम्र के लोगों हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट्स हों, चाहे वो एल्डरली हों, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चों की अस्थमा होती है, दैट इज़ क्योरेबल। जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, तो इट इज़ क्योरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चों की अस्थमा, कई बार बच्चों की अस्थमा अस्थमा होती नहीं है, सिम्पटम वही होंगे होते होते हैं, मतलब खांसी आना, सांस फूलना, नाक से पानी आना, छींके आना। कई बार वो वायरल ब्रोंकियोलाइटिस होती है, अस्थमा होती नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट उसका सेम होता है, इन्हेलर उसमें भी देते हैं, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये बंद हो जाता है। और बच्चों की जो अस्थमा होती है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, 20-22 साल की तो उम्र तक आते आते वो कई बार क्योर हो जाती है 91 केसेस में। इसलिए बच्चों के अस्थमा के लिए बहुत केयरफुल होकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तब वो परसिस्ट कर सकती है लाइफ लॉन्ग। डॉक्टर साहब, माना जाता है कि जैसे अस्थमा जब होता है तो लोग डेरिफाइलिन और बाकी जो दवाइयाँ हैं, इस तरह की दवाइयाँ हैं, उसका इस्तेमाल तुरंत कर लेते हैं। सल्ब्यूटामॉल है, डेरिफाइलिन है, इस तरह के जो ओरल दवाइयाँ हैं, नहीं देखिए, वो अगर कहा जाए लाभकारी होती है या फिर जो इन्हेलर होता है वो? नहीं देखिए, अस्थमा के लिए ओरल ट्रीटमेंट शुड नेवर बी गिवन। आपके पास जब सेफ अल्टरनेटिव मौजूद है इन्हेलर के फॉर्म में, तो हमेशा इन्हेलर थेरेपी ही देनी चाहिए। जो फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट है वो इन्हेलेशन है। अगर इन्हेलर देने के बाद भी बाई चांस अस्थमा कंट्रोल नहीं होता है, तब ओरल ड्रग्स की बात आती है। ओरल ड्रग्स आर टॉक्सिक, हैविंग साइड इफेक्ट्स। इन्हेलेशन जो थेरेपी होती है वो बिल्कुल साइड इफेक्ट लेस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, उसकी कोई आदत भी नहीं पड़ती है। और एक बार ये शुरू हो गई तो ऐसा नहीं है कि ये इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये बंद हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम टेपर करते हैं डोज, उसके बाद ये इन्हेलर थेरेपी बंद हो जाती है और पेशेंट कई साल तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो there should not be any treatment in the form of oral therapy for cases of bronchial asthma. किस उम्र के लोगों में जो माना जाए कि ये ज़्यादातर होता है अस्थमा, किस तरह से? देखिए, अस्थमा बच्चों में भी कॉमन है, एडल्टरी में भी कॉमन है। इसका जो प्रेवलेंस है वो मोर और लेस सेम है। अगर ये चाइल्डहुड अस्थमा है, इट इज़ क्योरेबल। अगर ये एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है, तो ये क्योरेबल नहीं होती, फिर आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हालांकि कुछ केसेस में अगर वो एलर्जिक काजेज हैं, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर एक्सपोजर से हो रहा है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में आपकी जॉब है, या डस्ट का एक्सपोजर है, उससे हो रहा है, तो हम उसको अवॉइड करके, अपना ट्रिगर फैक्टर अवॉइड करके आप सिम्टम से बच सकते हैं और ट्रीटमेंट बंद हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है या एल्डरली ऑनसेट अस्थमा है, उसमें ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। नहीं, बच्चों को देखा जाए तो बच्चों में अस्थमा की शिकायत ज़्यादा हो रही, प्रदूषण हो चाहे जो भी जेनेटिक कारण, तो क्या उनको भी इन्हेलर देना सेफ बिल्कुल, है? बिल्कुल, बच्चों में भी है, चाहे एडल्ट्स में, सब में इन्हेलर थेरेपी सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस करना क्या होगा, जो आप इन्हेलर आपका है वो प्रॉपर तरीके से आप लें। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएँ, तो आप इन्हेलर डिवाइस अपना साथ में लेके जाएँ, उसके सामने चेक कराएँ कि हम सही तरीके से इसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जब भी आप इन्हेलेशन करेंगे, उसके बाद गार्गल ज़रूर करेंगे। जी। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक से लेते हैं और इन्हेल करने के बाद गार्गल कर लेते हैं, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, ज़ीरो साइड इफेक्ट। नो साइड इफेक्ट, नो एडिक्शन। तो बहुत लोग ऐसा होता है लेने के बाद सो जाते हैं, गार्गल नहीं करते, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा है? अगर मान लीजिए इन्हेल स्टेरॉइड चल रहा है, अगर आप गार्गल नहीं करेंगे, तो ये तो आपकी आवाज़ बदल सकती है, आपके फंगल इन्फेक्शन होता है, माउथ अल्सर्स होते हैं, कैंडिडियासिस हो सकती है, ये सारे साइड इफेक्ट, हालाँकि ये सब माइनर साइड इफेक्ट हैं, लेकिन ये हो सकते हैं। आपकी आवाज़ चेंज हो जाए, मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हो जाए या अल्सर्स हो जाए, तो आखिर ये प्रॉब्लमेटिक है, फिर आपको उसको अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप इन्हेलेशन लें, आप तुरंत गार्गल करें। बचाव के उपाय, लास्ट सवाल। बचाव का सबसे इंपॉर्टेंट उपाय 2 तरीके हैं। एक तो आप जो ट्रिगर फैक्टर्स उनको अवॉइड करें, जैसे डस्ट है उससे अवॉइड करें, पॉल्यूशन आप रोक नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए किचन में लेडीज़ काम कर रही हैं, तो चिमनी का इस्तेमाल करें, वेल वेंटिलेटेड आपका जो किचन हो, है ना? आपका घर जो पूरी तरह अच्छी तरह से वेंटिलेटेड हो। दूसरा जो प्रिवेंटिव चीज़ ले कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। जो अस्थमा का जो अटैक आता है, विजुअली इन्फेक्शन की वजह से आता है, एलर्जिक हैं। और दूसरा निमोनिया का वैक्सीन है, उसमें 2 तरह की वैक्सीन होती है। एक प्रेविनार 13 है, जो आपको इमीडिएटली लगाना होता है, उसके बाद 1 साल बाद आप प्रेविनार ये निमोवैक्स 23 लगा सकते हैं। निमोनिया का वैक्सीन 5 साल बाद एक बूस्टर देना होता है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, वो आपको हर साल लगाना पड़ता है, क्योंकि जो आपका ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वाला, ये कोरोना का ही भाई है और ये बदलता रहता है अपना स्वरूप। L24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।